नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। एक नई वीडियो में राम नाम लेके इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस। जाई मुनिन हिमवंतु पठाए, करी बिनती गिर जही गृह लाए। बहुरी सप्तऋषि शिव पही जाई, कथा उमा के शैल सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भये मगन शिव सुनत स्नेहा, हर्षि सप्तऋषि गवने गेहा। मनु थीर करी तब शंभु सुजाना, लगे कर्ण रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिवजी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिवजी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारकु असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भये देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीती न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई। तब बिरंची सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाई विधि, दनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभुत सुत एहि जीतई रण सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिवजी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसके युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुनी करहु उपाई, होई ईश्वर करही सहाई। सतीजो तजी दक्ष मख देहा, जनमी जाई हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तेहि तपु किन्ह शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सबु त्यागी। यद्यपि अहई असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिवजी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिवजी सब छोड़ छाड़कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। तो आज के लिए इतना ही। आज के पाठ में हमने देखा, मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और विनती करके उनको घर ले आए। सप्तऋषि शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की कथा सुनाई। फिर पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने ब्रह्मलोक चले गए। तब सुजान शिव जी ने मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजंगाओं का बल प्रताप बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीत नहीं पाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। तो ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। तो ब्रह्मा जी सबको समझाकर कहने लगे, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। तो आगे मेरी बात सुनकर उपाय करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर में जाकर जन्म लिया है।
उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो ये बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो, ऐसे ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो कल हम देखेंगे ब्रह्मा जी क्या कहते हैं। बाकी का हम कल देखेंगे। राम नाम लेके आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आपके लिए बहुत छोटी सी बात है, लेकिन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।